नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, अपनी दिनचर्या में आप लगे होंगे। आज के विषय पे साथियों हम बात करेंगे कि ये आलस, जम्हाई और डिप्रेशन, नींद ना आना, उलझने रहना, ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, ये इसका कारण क्या है और निवारण क्या है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने शरीर के ऊपर, अपनी आंतरिक संरचना जो है हमारे शरीर का विज्ञान का है, उस पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं और तमाम प्रकार के उठने बैठने के तरीकों का ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार की डिफिशेंसी आने लगती हैं और इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो साधक हमारे नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है साथियों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग रोज़ डेली देखते रहते हैं। नाच नौटंकी और तमाम प्रकार की विसंगतियों भरा सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में ग्रहण करते रहते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे योगा मेडिटेशन के वीडियो, जो समाज के हित में, आप लोगों के सर्वदा हित के काम में हैं, आप लोग उनका शेयर और कमेंट लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े कि हमारे साधक वीडियो को अच्छी तरह देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप लोगों के एक शेयर मात्र से कितने लोगों के जीवन बदल सकता है, ये आप लोग बाखूबी ध्यान दीजिएगा और शेयर ज़रूर किया करें अपने ग्रुप में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारियों में, जो भी आपके सगे संबंधी हैं सबको वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से कितने लोगों का जीवन बदल सकता है, तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। तो आइए हम मेन पहलू पे बात करेंगे कि इसका कारण क्या है। कारण में जैसे हम लोगों का गलत खान पान, बेसमय खान पान, जब मर्जी तब पानी पी रहे हैं, जब मर्जी तब भोजन खा रहे हैं, कुछ भी और एक्स्ट्रा बीच में मिल गया वो भी ग्रहण कर ले रहे हैं। तो ये गलत जो खान पान है, इससे हमारे अंदर की जो ऑर्गन्स हैं, हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब चीज़ें बाधित होता है, इनके काम में रुकावट आती है, वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण नसें ब्लॉक होने लगती हैं। तमाम प्रकार के बीपी के मरीज, जो ब्लड प्रेशर इसी वजह से मतलब होने लगता है, शुगर की परेशानी होती है, असमय खान पान और सब बिना समय के सब चीज़ें हम लोग ग्रहण करते रहते हैं। तो आप लोगों को इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा और अपने समय का, दिनचर्या का पालन अच्छी तरह से करें। जैसे बैठने में बहुत झुक कर बैठे हैं, बहुत उल्टा सीधा बैठ रहे हैं, तो स्पाइनल कोड की समस्या आएंगी। सोने में सही पोस्चर नहीं इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तमाम प्रकार के कंधों का दर्द, शोल्डर्स और स्पाइन में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण ऑपरेशन डॉक्टर बोलते हैं और उसका मेडिकल साइंस में कोई ठोस इलाज नहीं है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। देखते हैं कि गले में पट्टा बंधा है, कमर में पट्टा बंधा है, ये सब चीज़ें हमारी विसंगतियों के कारण, उठने बैठने सोने जागने के तरीकों के कारण ही होती हैं। तो आप लोग इसका बहुत अच्छे से पालन करिए और सबसे मेन चीज़ है इसमें प्राण ऊर्जा हमारी, जैसे जमुआई आ रही है, बेचैनी है, सांसें हमारी थोड़ा सा रुक रुक मतलब उलझने टाइप की हो रही हैं, सही ऑक्सीजन हमारे शरीर में ग्रहण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इस पे ध्यान देना है 10 मिनट और अपने खान पान पे और अपनी सांसों को, जितना भी आप अपनी सांसों को अच्छी तरह से लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और शरीर को हमेशा हल्का रखें, पेट को पूरा न भरें। जैसे खाने में एक दिनचर्या का इस्तेमाल करें, समय समय से सारी चीज़ें लें, बिना समय के न लें और जो बाहरी खान पान है उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। जो डिब्बा बंद चीज़ें आती हैं, पेस्टिसाइड चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें जो है इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तमाम जगह है, लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तमाम चॉकलेट्स और तमाम प्रकार की
फ्रूटी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, पता नहीं क्या क्या आप छोटे छोटे उसमें डिब्बे में भी आने लगे सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें दे के मतलब फ़ोटोशूट करते हैं, ये गलत बात है। आप लोग अपने बच्चों को ये सब चीज़ें ना दीजिए, नहीं तो अभी से ये जो फ्लेवर आते हैं चॉकलेट के और कुरकुरे फुरकुरे तमाम पता नहीं क्या क्या, ये सब बच्चों की हड्डियों को कमज़ोर कर देंगे, खोखला कर देंगे और उनकी आंतों में दिक्कत आएगी। बाद में चल के फिर उनके लिए तमाम परेशानियां क्रिएट होने लगेंगी, उसको भूख नहीं लगेगी, खाना ठीक से नहीं खाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप लोग अपने बच्चों को कतई न दीजिए, इसकी आदत न लगने दीजिए। इसके जगह पे उसको जैसे बनाना शेक हुआ, बादाम, अंजीर, काजू, किशमिश, ये सब ग्राइंड करके थोड़ा दूध में मिला के दीजिए अच्छे से। और दलिया है, पतली दलिया, उसको मिक्स करके अच्छे से उसका लिक्विड बना के उसको खिलाइए। तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हमारे प्रकृति के वरदान के स्वरूप हैं और अच्छी चीज़ें हैं, उनका सेवन करवाइए। ये सब चीज़ें जो विसंगति भरा वो है, उसको कतई न दीजिए बच्चों को, चूँकि ये उनके भविष्य का मामला होता है। आने वाले समय में उनको परेशानियों का सामना करना होगा। तो हमें आशा है कि आप सब लोग ये बातों का जो हमारा मार्गदर्शन है इसका पालन करेंगे और खाने पीने का ध्यान देंगे। खाने पीने में आप लोग जैसे ये सब चीज़ें बेचैनी या ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने खान पान का बदलाव कर दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए रूट। अपने आप सही हो जाओगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ज़रा सी बात पे लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, गोलियों के पास भागते हैं, ये गलत बात है। अपने विज्ञान, शारीरिक विज्ञान को अपने आप खुद समझो। जब सारी चीज़ें हम अच्छे से दिनचर्या के हिसाब से पालन करके अपने आप को देंगे सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है। ये शरीर जब जो मांगे तब उसको दीजिए, पानी जब कहे तब पीजिए। पानी बैठ के हमेशा पीजिए, खड़े होके न पीजिए। घूंट घूंट करके पर आराम से पानी पीजिए। और दिनचर्या में सबसे पहले सुबह अच्छे से पानी पीजिए, 2 गिलास गुनगुना पानी उकड़ू बैठ के, जिससे आपका मोशन अच्छी तरह से होगा। और मलासन का प्रयोग करिए, जिसके आपको सारी जो है अलाइनमेंट सीधा करके अच्छे से, वो हम कई बार वीडियो में बता भी चुके हैं, आप लोग वीडियो में सर्च करके देख भी सकते हैं मलासन। तो इसका प्रयोग जब करेंगे आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, जो भी खाएं पिएंगे हजम होगा और सारी चीज़ें आपकी अच्छी से अच्छी बेहतर रहेंगी। और योगा प्राणायाम में आप लोग इसके लिए अपने दिमाग को शांति के लिए, हार्ट के लिए आप लोग अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी करेंगे 5-7 मिनट, ओमकार ध्यान करेंगे। ये सब चीज़ें आपके जीवन के लिए वरदान साबित होंगी। आप लोग करके देखिए और रिजल्ट बताइएगा। तो इसमें आप लोगों का बहुत ही भला होने वाला है। तो इसके लिए परहेज क्या करना है, बिना समय के खान पान न करें। चिकना तेल, मिर्च मसाला, बाहरी चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, पेस्टिसाइड चीज़ें, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो ज़हर आ रहा है इसका सेवन न करें कतई। बहुत लोग कहते हैं खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाने लगते हैं, ये गलत प्रक्रिया है। ये सब चीज़ें आप लोग बंद करिए। विसंगतियों भरा का भोजन न लीजिए और खड़े होकर कतई न खाइए, चाहे शादी पार्टी कुछ भी हो, आप उसका इग्नोर करिए। नहीं वो है तो आप लोग उसका बिल्कुल सेवन न करिए। तो ये सब चीज़ें जब आप लोग ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे, तो आपके लिए बहुत हितकर साबित होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो यही सब बातों का हम लोग समझ नहीं पाते, अपने जीवन में तमाम प्रकार के उल्टे सीधे काम हमेशा करते रहते हैं, नासमझी के कारण या कह लीजिए अपने हम में, अपने अहंकार में। तो वो अहंकार हम ही को आपको बाद में नुकसान पहुंचाता है और सारी चीज़ें हमारी जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है, दवा लेना पड़ता है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। आप लोग देख ही रहे हैं आजकल दवा का मकड़ जाल इतना है कि लोग अस्पतालों में लाइन लगा रहे हैं, अपनी समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट रोज डेली आप लोग 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जिसके पास जो समय है वो ज़रूर करिए आप लोग। और अपने आहार पे ध्यान दीजिए कि भोजन अच्छी तरह से, जो सुपाच्य भोजन है, जो अच्छी तरह से हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसका सेवन करिए। हरी साग सब्जियों का, सलाद का, चुकंदर, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, करेला, ये सब क्या कमी है क्या अपने यहाँ, ये सब चीज़ें अच्छे से पालन करिए। जूस अच्छे से लीजिए। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो शरीर का ध्यान रखेंगे तो शरीर आपका ध्यान रखेगा।
और तमाम प्रकार से ये हार्ट की और ये सब परेशानियां नहीं होंगी। बीपी, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगी जब आप इन सब सारी चीज़ों का ध्यान देंगे। तो इसका आप लोग बखूबी ध्यान देंगे, हमको उम्मीद है। और जो निष्कर्ष इसका यही है कि हम अपने खान पान में ध्यान नहीं दे पाते हैं। सारी चीज़ें हम बेवजह उल्टी सीधी खाते पीते रहते हैं। सोना जागना हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है गलत पास्चर में। और रात रात भर लोग 12 एक बजे तक मोबाइल लेके पड़े रहते हैं। मोबाइल से बिल्कुल दूरी बनाइए आप लोग सोने के समय। उसके 1-2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले मोबाइल ना देखिए। आजकल लोग रात में ज़्यादातर लाइव सेशन देते हैं और लोगों को अपना जो भी है सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये गलत पास्चर है। रात में आप लोग जल्दी खाना खाने की कोशिश करिए। भोजन जल्दी किए रहेंगे तो आपका अच्छे से भोजन पाचन होगा और आपके सारे अलाइनमेंट अच्छे और सुंदर रहेंगे। तो इसका आप लोग ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि खाने में रोज डेली के हिसाब से हम लोगों को अच्छी चीज़ें ग्रहण करना चाहिए। और कुछ टिप्स जो है वो हम दे रहे हैं। जीरा, धनिया, अजवाइन, मेथी, सौंफ, ये 5 चीज़ों का मिश्रण आप लोग रोज डेली नियमतः कम से कम ज़रूर प्रयोग करिए। इससे आपका हाजमा और ये सारी चीज़ें हमारी जो है सिस्टम में रहेंगी। कहीं कोई कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें। और सुबह जो है वो जैसे चाय पीते हैं, चाय की जगह काढ़ा का इस्तेमाल करिए, ग्रीन टी लीजिए, ये आपके लिए बहुत हितकर होगा। तो यही सब कारणों के कारण जैसे प्राण ऊर्जा हमारी अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती शरीर में, इसके लिए जम्हाई, अनिद्रा, डिप्रेशन, चिंता, तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। और हम लोगों का सांसें का तो मामला है, हम लोगों को कुछ करना नहीं, ना इसमें पैसा लगना है, ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगना है। जैसे हम सांसें ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें, 2-3 सेकंड सांसें और बढ़ा लीजिए अच्छे से सांस 3-4 सेकंड। इस तरह से 3-4 सेकंड सांस लीजिए और 3-4 सेकंड उसको अच्छे से बाहर करिए। जब प्राण ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में अच्छे से रहेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें अनिद्रा, जम्हाई, आलस, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी शरीर में। आप लोग इसका पालन करेंगे। और जो भोजन का असमय लेना, ये सब चीज़ों से तमाम विकृतियाँ पैदा होती हैं, सब भी दूर हो जाएंगी और आप अपने काम में मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और हमेशा अपने कार्य की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।